देखिए, आज हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में पीछे भी हम लोगों ने बदला। आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग बदलेंगे। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है इसको देखेंगे। इसके लिए आपका जानते हैं कि इंट्रोगेटिव ये होता है आपका हेल्पिंग वर्ब से, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टेड स्पीच एक आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, मतलब बी जय मार डू डर, ये सबसे डिड विल सर कैन, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो इन दोनों के लिए रूल है आपका, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, फिर आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ, इन दोनों में से कोई एक, फिर आप ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इफ या वेदर, इन दोनों में से एक लगाएंगे। देखिए, इफ का प्रयोग आप हर जगह कर सकते हैं, वेदर का प्रयोग उन वाक्यों में ज्यादा बेहतर होता है जिनमें कोई ऑप्शनल होता है, लाइक या अनलाइक, पसंद या नापसंद वाले में वेदर का प्रयोग, मतलब ये ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि इफ गलत हो जाएगा, इफ भी सही रहेगा। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। हाँ देखिए, जो आपका टेंस और प्रोनाउन परिवर्तन है वो पहले की तरह बदलता रहेगा। देखिए यहाँ पे जो वर्ब लिखा है, यानी क्रिया जैसे पहले बदलती थी उसी तरह बदलेगी, जो आपका टेंस परिवर्तन कर रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने पर आपका रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखेंगे, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ, दोनों में से कोई है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फिर यहाँ देखिए, आपको इफ वेदर नहीं लिखना, जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसी को हम लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, फिर अदर वर्ड। अब वाक्य देख लीजिए। इसके लिए एक बात तो हेल्पिंग वर्ब से है कि रीना सेड टू अमन, डू यू बाई ए पेन फॉर मी। तो देखिए, सबसे पहले आप उसको ऐसे ही करेंगे। देखिए, रीना लिखेंगे, रीना आस्क्ड। हमने कहा कि यहाँ देखिए आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ दोनों है, तो आप जिसको जरूर आसान समझो वही लिख दीजिए, जो समझ में ज्यादा बेहतर आ जाए। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो अमन, मतलब रीना आस्क्ड अमन। अब यहाँ पर अभी तक हम लोग दैट का प्रयोग किया करते थे, अब दैट नहीं लगेगा, इफ या वेदर लगा दीजिए, तो इफ ही लिख दिया जाए, इफ। फिर सब्जेक्ट, यहाँ यू है सेकेंड पर्सन का, इसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यहाँ अमन के अनुसार, तो अमन का प्रोनाउन आपका ही बनेगा, इफ ही। टेंस देखिए, ये टेंस आपका प्रेजेंट इंक्लूडेड से शुरू होता है, इसका मतलब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो इसको हम पास्ट में बदलेंगे। पास्ट में बदलेंगे तो इसके लिए हमें केवल वर्ब का सेकंड पार्ट कर देना है। अगर नकारात्मक होता तो डिड नॉट करते, नहीं केवल हम वर्ब का सेकंड पार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही बॉट ए पेन फॉर। अब इसको फिर देखिए प्रोनाउन में, मी, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव, तो देखिए इसको हमें सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, रीना के अनुसार। तो ये प्रोनाउन परिवर्तन में बताया गया था कि अगर कोई लड़की का नाम है तो उसका प्रोनाउन सी बनता है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस आपका हर बनता है, तो ये हो जाएगा मी की जगह पर लिख देंगे। इस तरह से बात का एक पूरा वाक्य हुआ कि रीना आस्क्ड अमन इफ ही बॉट ए पेन फॉर हर। ये था आपका हेल्पिंग वर्ब से। अब देखिए, अगर क्वेश्चन वर्ड बी वाला पार्ट, अगर क्वेश्चन वर्ड देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, कहाँ, व्हाई। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, व्हाई डिड यू नॉट लर्न योर लेसन यस्टरडे। तो यहाँ तक हमको केवल सेड टू को आस्क कर देना है, सब्जेक्ट लिख देना है और ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो इसको मैं इस तरह लिखा हूँ, देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, आप देखिए हमें इफ ना वेदर कुछ नहीं लिखना है, केवल क्वेश्चन वर्ड लिखना है, व्हाई। अब व्हाई के बाद ध्यान रखना कि तुरंत हमें सब्जेक्ट लिखना है। रूल में भी आपका देखिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट, वर्ब नहीं लगाना है, सब्जेक्ट जैसे वर्ब लगाएंगे तुरंत गलत हो जाएगा। तो आपका सब्जेक्ट कहाँ, फिर यहाँ पर देखिए यू ही है, यू, और यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए हम ही का प्रयोग कर दे रहे हैं।
वैसे स्टूडेंट आपका कॉमन जेंडर है, इसके लिए आप सी का भी प्रयोग करेंगे तभी नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ही का ही प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट के लिए। तो वाई ही, अब देखिए आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट है ना, डिड लगा इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो वाई ही हैड नॉट। और देखिए पास्ट परफेक्ट में कर रहे हैं तो हैड नॉट लर्न का भी हो जाएगा लर्न। अब ये देखिए योर, सेकंड पर्सन का पॉसेसिव, यानी स्टूडेंट का ही पॉसेसिव, और आपने इसका सब्जेक्ट भी लगाया है तो पॉसेसिव आप जानते हैं जो जाएगा हिज हैड नॉट लर्न हिज लेसन। देखिए ये शब्द परिवर्तन ये कुछ होते हैं दूरी वाले। यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में लिखते हैं, टुमारो को द डे आफ्टर, नहीं मतलब क्या, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे लिखते हैं, टुडे को दैट डे लिखते हैं, इस तरह परिवर्तित होता है। तो यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा द प्रीवियस डे। हाँ ये ध्यान रखिए, कामा हटा करके आपको क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाना है, फुल स्टॉप लगेगा। इंट्रोगेटिव वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट में बदल देते हैं तो जो हमारा ये इंट्रोगेटिव मार्क होता है इसको हटा करके फुल स्टॉप भी लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क भी नहीं रहता है। तो अब ये बात आप देख लीजिए कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर भी लिख सकते हो इसको, प्रीवियस डे को द डे बिफोर भी लिखा जाता है। तो इस तरह से आपका ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। अगर वीडियो में कहीं कोई समस्या होगा तो इसको कमेंट करके हमें जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।